हर साल हमारी टीम का लॉस होता है। एक ज़माने में हम होते थे सेकंड बेस्ट लीग पूरी दुनिया में, अब हमें शायद हम टॉप 5 में नहीं रहे। जब मैं देखता हूँ कि हम हर साल एग्जैक्टली वही चीज़ें करते रहते हैं, वही टूर्नामेंट होता है, वही हमारे आइडियाज़ होते हैं, और जब मुझे नज़र आ रहा है कि लीग ग्रो नहीं करी तो मुझे दुख होएगा। मुझे ये सिर्फ लगता है कि हम स्टैग्नेट कर रहे हैं, इतनी देर से हम एक ही लेवल पे हम रह रहे हैं और अगर एक लीग ग्रो नहीं करी। आप भी सुना है करोड़ों रुपए माहाना नुकसान में हैं? देखिए बिल्कुल नुकसान तो सबको पता है, और ये आज से थोड़ी है, बहुत अरसे से है। सिर्फ सीजन 7 और 8 में जब हमने बेहतर कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो कुछ टाइम के लिए हमारी फाइनेंशियल वायबिलिटी बेहतर हुई थी, लेकिन जैसे ही वो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ उसके बाद कॉस्ट बढ़ गई। तो मैं तो ये बात पिछले 10 साल से कह रहा हूँ, मीडिया पे भी कह रहा हूँ, आप लोगों से भी डिस्कशन होती है कि फाइनेंशियल मॉडल को देखने की जरूरत है। मगर अब ना क्वालिटी वैसे रही, ना पैसा रहा, ना व्यूअरशिप रही, ना स्टैंडर्ड रहा। ये एक कड़वा सच है। वो इंडिया को देख लो, आईपीएल अगर हो रही होती है, उस आईपीएल के दौरान 25 स्टेडियम इस्तेमाल हो रहे थे, उसके अलावा भी 25 स्टेडियम है उनके पास, स्टेडियम ही स्टेडियम है। वो एक आईपीएल के दौरान एक सीरीज भी अपनी इंटरनेशनल। तो बहुत दुखी लग रहे हैं पाकिस्तानी कारकर्दगी के बारे में। पूरी कौम जो है वो तकरीबन इस तरह की कैफियत में है, तो क्या इसका कोई फर्क पड़ा है पीएसएल की टिकट्स बिकने के ऊपर भी? देखिए बिल्कुल फर्क पड़ा है, क्योंकि पीएसएल 9 में जब हम ओपनिंग हुई थी टिकट्स की तो पहले रोज जितना रश था वो अनबिलीवेबल था, लेकिन कल जो रश हमने देखा वो गालबन तकरीबन 20 से 25 लोग थे, इससे ज्यादा लोग नहीं थे। टिकट मांगना तो दूर की बात, कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि पीएसएल शुरू कब से हो रहा है। मतलब ये टीम परफॉर्मेंस की वजह से आप कह रहे हैं ना कि इतने डिसअपॉइंट हो गए फैंस के, बस अब पीएसएल हो कुछ भी हमें इस तरह एडवर्टाइज करेंगे चीजों को, लोग उसी तरह उन चीजों को देखेंगे। फिलहाल एडवर्टाइजमेंट नजर आ नहीं रही। और दूसरा जो मामला है वो टीम की कारकर्दगी को लेकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि खिलाड़ियों से लोग नाराज हैं। मैं मतलब पीएसएल का एक स्टेक होल्डर हूँ, मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ पीएसएल में, मैं लव करता हूँ पीएसएल में। हर साल हमारी टीम का लॉस होता है और हम फिर भी पीएसएल में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली क्रिकेट से और ख़ास तौर पे पीएसएल से मुझे प्यार है। मैं तो चाहता हूं कि ये लीग बढ़े, ग्रो करे, compete करे पूरी दुनिया की लीगों से। लेकिन जब मैं देखता हूं कि एक ज़माने में हम होते थे सेकंड बेस्ट लीग पूरी दुनिया में, अब हमें शायद हम टॉप 5 में नहीं रहे। जब मैं देखता हूं कि हम हर साल एग्जैक्टली वही चीज़ें करते रहते हैं, वही टूर्नामेंट होता है, वही हमारे आइडियाज़ होते हैं, और जब मुझे नज़र आ रहा है कि लीग ग्रो नहीं करी तो मुझे दुख होएगा। मुझे ये सिर्फ लगता है कि हम स्टैग्नेट कर रहे हैं, इतनी देर से हम एक ही लेवल पे हम रह रहे हैं, और अगर एक लीग ग्रो नहीं करी इसका मतलब है कि स्लोली डिक्लाइन करी है, और इस बात से मुझे बहुत दुख है। मैं इन्वेस्टेड हूँ पीएसएल में, टाइम के साथ, पैसों के साथ, मतलब दिल के साथ मैं इन्वेस्टेड हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम इस लीग को बढ़ाएं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जो स्टैग्नेशन आई हुई है और जो मीडियोक्रिटी से हमें आदत हो गई है, मैं इससे नाराज हूँ। मैं इससे चाहता हूँ कि ये हम चेंज करें। दोस्तों, एक तरफ है दुनिया की बड़ी लीग आईपीएल और दूसरी तरफ है पीएसएल, और इसके पीएसएल के मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं अली तरीन, जिन्होंने खुद अपने मुंह से खुद बात कर दी है कि पीएसएल नुकसान में जा रही है, और पीएसएल जो है ना इतना हमें नुकसान हो रहा है। और लाहौर कलंदर के समीर राना को भी आपने सुना, वो भी कह रहे थे कि सिर्फ एक सीज़न में 7वें सीज़न के अंदर हमें कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके बाद और उससे पहले नुकसान में ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो इतना पहली बात तो ये है कि ये बड़े बड़े क्रिकेटरों को बुला नहीं सकते, इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बुलाते हैं वो भी नुकसान में चले जाते हैं। तो मुझे यही लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो लीग हो रही है पीएसएल, इसको देखने के लिए शायकीन भी नहीं होंगे, और दूसरी बात कि इसके जो है ना स्पॉन्सर्स भी नहीं है।